नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। ये हमें ले चलते हैं 1965 के भारत-पाक युद्ध के ठीक बाद। बात हो रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति पहल की, ताशकंद समझौता। हाँ, बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि इस समझौते की मुख्य बातों को समझें और ये भी कि इसका महत्व क्या था। ये समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। सही कहा। ताशकंद में जो उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा था। जी। और ये समझौता हुआ था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच। और इसमें जो मध्यस्थ थे वो थे सोवियत प्रीमियर एलेक्सी कॉसिगिन। तो ये शीत युद्ध के दौर की एक बड़ी कूटनीतिक घटना थी, कह सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये समझौता हुआ क्यों, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दस्तावेज बताते हैं कि 1965 का युद्ध, जो हम जानते हैं मुख्य रूप से कश्मीर को लेकर था, बिल्कुल। वो एक तरह से बिना किसी साफ जीत हार के खत्म हुआ। बिल्कुल, एक तरह का स्टेलमेट था। हाँ, और फिर अमेरिका, सोवियत संघ, इन बड़े देशों का दबाव भी था दोनों तरफ कि भाई अब बातचीत करो। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी था। और इस समझौते की जो सबसे अहम और शायद सबसे विवादास्पद बात थी, वो ये थी कि दोनों देश अपनी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 से पहले वाली स्थिति पर वापस ले जाएंगे। अच्छा, यानी युद्ध शुरू होने से पहले जहां सेनाएं थीं वहीं वापस। बिल्कुल। और इसका मतलब था कि युद्ध में जो भी जमीन जीती गई थी वो वापस करनी पड़ेगी। ये तो एक बड़ा मुद्दा रहा होगा। इसके अलावा भी कुछ था दस्तावेजों में, और क्या बातें हैं? हाँ, और भी चीजें थी, जैसे दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, ये तय हुआ। ठीक है। आर्थिक और राजनयिक संबंध फिर से बहाल किए जाएंगे, मतलब व्यापार, संचार, ये सब दोबारा शुरू होगा। अच्छा। और जो युद्धबंदी थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनकी अदला बदली पर भी सहमति बनी और भविष्य में शांतिपूर्ण संबंध बनाने का एक वादा भी था। कागज पर तो ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद घटना हुई। समझौते पर साइन होने के कुछ ही घंटे बाद, उसी रात ताशकंद में ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। ओह, उसी रात। हाँ, उसी रात। दस्तावेज बताते हैं कि आधिकारिक कारण तो दिल का दौरा था, लेकिन उनकी मौत किन हालात में हुई वो आज भी एक रहस्य जैसा है, उस पर सवाल उठते रहे हैं। ये तो बहुत ही दुखद मोड़ था। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि इन दस्तावेजों से पता चलता है, कि ये समझौता ना भारत में बहुत पसंद किया गया ना पाकिस्तान में। सही बात है, बिल्कुल लोकप्रिय नहीं हुआ। भारत में काफी निराशा थी, खासकर सेना में और आम लोगों में भी, कि जो जमीन जैसे हाजी पीर पास जैसी अहम जगह जीती थी, वो बिना कश्मीर मुद्दे का कोई ठोस हल निकले वापस क्यों दे दी गई। हाँ, वो निराशा बिल्कुल थी। और उधर पाकिस्तान में वहां भी अयूब खान की बड़ी आलोचना हुई। अच्छा, किस बात पर? तो भाई, इतनी बड़ी जंग लड़ी और कश्मीर तो मिला नहीं। एक तरह से उन पर यह दबाव आया कि वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो दोनों ही तरफ इस समझौते को लेकर शक और असंतोष था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ताशकंद समझौते ने युद्ध के बाद बातचीत का एक रास्ता तो दिखाया। हाँ, एक उदाहरण तो पेश किया। लेकिन ये विवादास्पद रहा और शायद अपने असल मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। हाँ, ये कहा जा सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह शायद ये थी कि जो मूल मुद्दा था कश्मीर का, वो तो अनसुलझा ही रह गया। बिल्कुल। वो गांठ वहीं की वहीं रही। और यही तनाव आगे चल के हम जानते हैं 1971 के युद्ध का भी एक कारण बना। और हाँ, ये समझौता हमेशा शास्त्री जी की उस दुखद और रहस्यमयी मौत से भी जुड़ा रहेगा। तो इन दस्तावेजों से हमने यही समझा कि ताशकंद समझौता एक बड़ी शक्ति की मध्यस्थता में शांति लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास जरूर था, लेकिन इस पर विवादों और दुखद घटनाओं का साया रहा और ये मूल मुद्दे को हल नहीं कर पाया। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि चलिए मान लिया कि ये समझौता अगला युद्ध नहीं रोक सका, लेकिन जिस तरह से ये हुआ, जो इसकी शर्तें थीं और इसमें जो बड़ी ताकतों की भूमिका थी, वो हमें शीत युद्ध के दौर में संघर्ष सुलझाने की जो कोशिशें होती थीं, उनकी जटिलताओं के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में और बड़ी शक्तियों के अपने क्या हित होते हैं, इसके बारे में क्या सिखाता है। ये सवाल आज भी उतना ही अहम है।